हेलो एवरीवन, डिवाइन टेयर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स, अभी के इस वक्त क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं। हमको यहाँ पर उनकी फीलिंग्स को देखना है। सो आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक सो दैट आप इसको क्लेम कर सके इस रीडिंग को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के पर्सन उनके लिए। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स का। सेकेंड कार्ड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड आ रहा है तो मैं दे देती हूँ क्या है इस कार्ड में। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और हम देखेंगे, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो वो है द टावर। अब हम यहाँ पर राशियों की बात कर लेते हैं तो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि की पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन। और यहाँ जो बातें हो रही हैं, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, वहाँ पर ये चीज़ सबसे पहले है कि यहाँ इमोशनल अटैचमेंट के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। इमोशनली अटैच होने की जैसी कोई भी बात, यहाँ इमोशनल होने की कोई बात नहीं हो रही है उनके मन में इस वक्त। उनके मन में से वो सिर्फ थॉट्स आ रहे हैं और उन पर कैसे एक्शन लिया जा सकता है वो उसके बारे में सोच रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड होकर बातें सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो परिस्थितियां हैं वो इस तरह की चल रही हैं कि ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग चीज़ें इनकी समझ से बाहर हो रही हैं, कई दिमाग में बातें आ रही हैं, बार बार जा रही हैं और ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है चीज़ें यहाँ पर भटकाव की तरफ ज़्यादा हो रही हैं। चीज़ें यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी एक चीज़ को लेकर के ये समझ पाएँ, किसी एक चीज़ को लेकर के बातें इनकी क्लियरिटी की तरफ जाएं। ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि कई चीज़ों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर रहे हैं। इस समय पर कई चीज़ें अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इसी वजह से आपके साथ भी इनका जो कनेक्शन है उसमें भी आपको एक एलिमिनेशन जैसी फीलिंग आ रही होगी कि जैसे एलिमिनेट कर दिया गया है आपको, आपसे दूरी बना दी गई है, आपसे आपके साथ में नहीं है, आपके साथ होते हुए भी आपके पास नहीं है, कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ ऐसा ये जो चीज़ें हैं वो बहुत देर तक नहीं चलेंगी। इसलिए नहीं चलेंगी क्योंकि हर इंसान की जो जब बहुत ओवर थिंकिंग करता है, बहुत परेशान हो जाता है, जब वो परेशान होके रुक जाता है, थक जाता है और उस कंडीशन में फिर वो वापस से कहीं किसी चीज़ को सोचता है कि वो जब कुछ नहीं कर पा रहा है तब कोई ना कोई उसके लिए हेल्प करने को आगे आता है या उसको कोई हेल्प नज़र आती है। तो यहाँ यही कुछ होने वाला है। यहाँ पर जब इनको कुछ समझ में नहीं आने वाला है तो यहाँ पर इनके साथ में या तो इनके पास आप ही जाओगे, आप ही इनकी हेल्प करोगे, आप ही अपनी समझदारी दिखाएंगे इस रिश्ते में, ईगो छोड़ के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कभी कभी रिश्तों को संभालने के लिए हमें ईगो छोड़ना पड़ता है। कभी कभी क्या, ज़्यादातर जब हम किसी रिश्ते में होते हैं, सीरियस होते हैं, तो ये रिश्ते तभी आगे बढ़ते हैं जब हम ईगो को छोड़ देते हैं। अपने ईगो के साथ आप बढ़ते हैं, कभी भी रिश्तों को आप अच्छे से नहीं निभा पाते हैं। और जब किसी रिश्ते में आप होते हैं तो कभी आपको अपना ईगो छोड़ना पड़ता है, कभी अगले इंसान को अपना ईगो छोड़ना पड़ता है। तो शायद यहाँ ईगो छोड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप इनको सही राह दिखाएंगे ऐसा लग रहा है, या तो ये आपकी ही मदद की दरकार कर रहे हैं। आप ही इनको समझाओगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हेल्प भी करोगे, आप इनकी फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो, ऐसा इनको लग रहा है। और कहीं ना कहीं जो मेंटली इनको हेल्प की ज़रूरत है वो भी आप इनको दे सकते हो। ऐसा भी उनको फील हो रहा है कि जो इनकी ना समझी है, या एक तरह से होता है ना कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो सिचुएशन में आपसे उनको हेल्प मिल सकती है। और इनके हो सकता है इनके फादर फिगर हैं वो भी इनको हेल्प दे सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और उनका फ्रेंड हो सकता है जो उनको हेल्प करने वाला हो और उनको ये समझा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मोस्टली ये पर्सन जो है, वैसे इनका जो ओवर थिंकिंग यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, ऐसा मुझे लगता है ये पर्सन फाइनेंशियली प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर थिंकर ज़्यादा हैं, एक्शन प्लानिंग नहीं कर पाते हैं तरीके से, ये एक्शन प्लानर अच्छे नहीं हैं। लेकिन इनके पास जो एक इनकम ऑफ सोर्स है, यानी ये स्टेबिलिटी है लाइफ में, लेकिन इनको कोई बता दे कि आपको क्या करना है, ये खुद से अपनी प्लानिंग खुद नहीं कर पाते, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर देखते हैं गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो है, और यहाँ पर है द माइजर। ओके, यहाँ पर है द रेबल, यहाँ पर है अबंडेंस, और यहाँ पर है फ्लावरिंग का कार्ड। चलो, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेस। देखिए दोनों ही बॉटम ऑफ द डेक जो है बहुत ही खतरनाक आए हैं। वो द टावर है, ये स्ट्रेस का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत अबंडेंस है, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें होने के बाद भी इनको स्वतंत्रता नहीं है कि इनको क्या करना है। ये अपनी लाइफ में खुद कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक अपने आप को खुद कंफर्ट जोन से निकाल के कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, लेकिन इनको ये चीज़ की फ्रीडम नहीं दी जा रही है, तो ये अब उस फ्रीडम को लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ को सब कुछ सारी खुशियों से, सारी अबंडेंस से भर दिया गया है, या फिर इनके पास सारे अबंडेंस हैं, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ रही है इनको ये कीमत चुकानी पड़ रही है कि अगर ये अबंडेंस और खुशियाँ आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जिससे कि लाइफ बहुत खुश दिख रही है, बहुत हैप्पी दिख रही है, तो उसके लिए इनको ये कीमत चुकानी पड़ रही है कि आपको वही करना है जो आपको बोला जाता है, या आपको गाइड जैसे किया जाएगा आपको वो करना है। आप खुद से कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, इसकी वजह से ही इनको खुद से, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा बोला नहीं गया कि आपको कोई एक्शन लेना है, आपको कोई चीज़ को लीड करना है। आपको हमेशा ये बोला गया है, आपको मतलब कि आपके पर्सन की बात हो रही है, उनको हमेशा यही बोला गया है कि उनको क्या करना है। उनके सामने चीज़ों को प्रपोजल, एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको ये चीज़ करनी है, वो खुद से कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, ऐसा दिखाई देता है। मतलब कि उनको एक बनी बनाई राह दिखाई जाती है कि आप उस पर चलना है। अब ये इनके अभी तक तो ये अब ऐसा ही कर रहे थे, अब तक ये अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, स्टेबल थे, अबंडेंस थी इनकी लाइफ में, और अभी भी है, लेकिन इसकी एक कीमत यही चुकानी पड़ रही थी कि इनको सारी वो चीज़ करनी पड़ रही थी जो इनके आसपास के लोग इनको सलाह देते थे। लेकिन अभी ये क्या है कि अब इस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं, ये खुद की राह चुनना चाह रहे हैं, और इन्हें मालूम है कि अगर ऐसा कुछ भी किया तो उस समय यहाँ पर इनको कोई समझ नहीं है। इसी वजह से ये ओवर थिंकिंग हो रही है, इसी वजह से कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर मैं बाहर निकल के खुद से कुछ करूँ तो यानी अपने स्टेप खुद उठाऊं, अपने एक्शंस खुद लूं, अपने लाइफ के डिसीजन मेकिंग खुद करूं, चाहे वो आपके साथ अपने रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो अपने फ्यूचर को लेकर हो, कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ इनको ये चीज़ फील हो रही है कि अगर ये पर्सन अपने रास्ते खुद बनाते हैं तो वो आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या जब वो खुद अकेले हों या वो अपने रास्तों पर चल रहे हों जहाँ उन्हें चलना कभी नहीं आता था, तो क्या आप उनके साथ होंगे, क्या नहीं होंगे। ये उनका बहुत स्ट्रेस है, इस चीज़ का बहुत स्ट्रेस है इस चीज़ को लेकर के। और ये पर्सन जो है अपनी इस चीज़ को अभी किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अभी ये हो सकता है आपसे भी एक्सप्रेस ना कर रहे हो, आपसे भी ये बातें ना बता रहे हों, अभी अपनी दुविधाओं को, अपनी परेशानियों को अपने अंदर ही कहीं रखे हुए हैं। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड और माइजर का कार्ड यही बता रहे हैं कि पर्सन जो है अपने अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये रेबल बनने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चीज़ों अपने बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कैसे किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं वो आपके लिए अपनी लाइफ में। क्योंकि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लग रहा है मोस्टली लोगों के लिए जो यहाँ रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन ऐसे हैं कि उनको बना बनाया सब कुछ मिला है, उनको रेडीमेड चीज़ें दी गई हैं, आज तक उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा, बहुत ही ज़्यादा इजी रही है उनकी लाइफ, और इसी वजह से आज वो अपनी लाइफ में खुश हैं। लेकिन जब वो आपके साथ आए हैं तो उनको ग्राउंड रियलिटी पता चली है कि भाई अभी आपका हाथ थामना है, अगर आपका साथ चाहिए है तो वो आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए उनको पे करना पड़ेगा,
पे क्या करना पड़ेगा वो, या तो अगर ये अबंडेंस और खुशियों के साथ रहते हैं जहाँ उन्हें सब कुछ रेडीमेड मिल रहा था, तो फिर उन्हें वही रेडीमेड तरीके से अपनी शादी भी करनी पड़ेगी, अपने रिश्तों को भी निभाना पड़ेगा। लेकिन अगर अब यहाँ अपनी खुशियों की बात आती है, जहाँ वो अपनी रेडीमेडनेस से बाहर निकलना है, तो वहाँ खुद की चुनौतियों से लड़ना होगा, अपने लिए खुद काम करना होगा, रेबल बनना होगा। लेकिन क्या वो सोच पा रहे हैं यहाँ पर कि क्या आप उसमें मेरा साथ दोगे? यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर ये चीज़ें सोच रहे हैं, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि क्या क्या आप मेरा ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर मुझे ज़रूरत है, क्या आप साथ देंगे मेरा या नहीं देंगे? उनको ये लग रहा है आपके ऊपर। चलिए और देख लेते हैं ऑरेकल से, ऑरेकल डेक से कि क्या है गाइडेंस। तो सबसे पहला कार्ड है एक्सट्रीम्स का। आई होप आप कार्ड्स देख पा रहे हो। यहाँ पर है फियर का कार्ड, वेंडेंस का कार्ड है। एक कार्ड और निकालेंगे बस। एंड यहाँ पर एक्सेप्टेंस का कार्ड। देखिए जो भी है यहाँ पर है प्योरिटी, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए प्योरिटी का कार्ड है, मतलब आपके और अपने प्यार को प्योरिटी वो जानते हैं आप कितना प्यार उनसे करते हो, वो कितना करते हैं। अब उनको ये लग रहा है कि अगर मुझे अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो एक्सट्रीम्स पर जाना होगा, एक्सट्रीम मतलब निर्णय लेने होंगे, लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग करने होंगे, छोटी मोटी चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है। डर है यहाँ, बहुत सारे रिस्क हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सारे रिस्क वो आपके लिए उठाने वाले हैं, ये सारे रिस्क आपके लिए उठाने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन डर इसलिए क्योंकि कभी उठाया नहीं रिस्क, सिर्फ सीधा सीधा बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसे जाना है, ये करना है, ऐसा है वैसा है। इनको सब कोई गाइड करने वाला था, इनको सिर्फ काम करना था। वो गाइडेंस नहीं मिलेगा। बिना गाइडेंस के काम तो इन्हें आता है, लेकिन काम के पहले पहले गाइड करना वो चीज़ उनके साथ नहीं है। तो एक इस चीज़ का इनको डर है। अबंडेंस, ये खुश हैं अबंडेंस के बगैर भी खुश हैं और ये इनको अचीव कर लेंगे, इस पर इनको पूरा विश्वास है कि ये अपना अबंडेंस, अपनी लाइफ का अबंडेंस, खुशियाँ जो भी हैं वो अचीव कर लेंगे। तो लेकिन एक्सेप्टेंस की बात यहाँ हो रही कि क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे, वो ये सोच रहे हैं। अब आपके ऊपर यहाँ पर तीर कमान इनका चल रहा है कि क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, या फिर आप इनकी स्टेटस पर ही इनको लट्टू थे। क्या आप इनकी अवेंडेंस, इनकी स्टेबिलिटी या इनकी जो फ्लावरिंग वाली लाइफ थी उस पर खुश थे, या फिर ये अब क्योंकि अगर उसके साथ खुश थे तो आपका इनकी लाइफ में एंटर कर पाना मुश्किल है। और अगर आप इनकी लाइफ में एंटर करना चाहते हो तो यहाँ खुद से इनको कुछ डिसीजन मेकिंग करने होंगे। वहाँ पर ये हो सकता है थोड़ा रिस्क भी हो सकता है, लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज हो जाए, हो सकता है काफ़ी कुछ ऐसा हो जो अब तक नहीं हुआ हो। तो वो सोच रहे हैं कि आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं, कि आप उनका साथ दोगे या नहीं दोगे। तो वो कहीं ना कहीं ये सब आपके लिए भी सोच रहे हैं कि आपका नज़रिया क्या होने वाला है ऐसी सिचुएशन में, आप क्या करने वाले, ये सब कुछ उनके मन में चल रहा है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए इस वक्त। वो आपकी तरफ देख रहे हैं, एक्चुअल में आपकी तरफ उनका इशारा है कि आप क्या करने वाले हो, आप किस तरह से उनके साथ हो, आप खड़े भी हो साथ में या सिर्फ उनके पैसों को देखकर आप उनके पास थे, या उनके प्यार के साथ हो। तो यहाँ शायद इस तरफ बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो यहाँ एक जब इतना बड़ा एक्सट्रीम पॉइंट है तो फियर तो होना ही है डेफिनेटली, एक ओवर थिंकिंग भी होगी और रेबल भी बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, स्ट्रेस भी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तो आपके पर्सन की ये अभी इस वक्त की ये फीलिंग्स हैं। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है और आप क्लेम करना चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।